बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर वाफिस होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर वाफिस से हैं। माशाल्लाह जी मेरे 2 दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरे क्योंकि मेरी नंद की बेटी की जो रस्म थी वो फाइनल हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और एक दिन पहले लड़के वाले आए थे, फिर नेक्स्ट डे जी हम लोग गए थे रस्म करने के लिए। नसीब के खेल ऐसे ही होते हैं कि अल्लाह पाक कब कहाँ पर जोड़ मिला दे कोई पता नहीं होता, और किसका फ़ौरन से हो जाए तो किसी का जी काफ़ी टाइम लग जाता है। खैर जनाब फर्स्ट डे जी मैंने जल्दी जल्दी तैयारी की थी और मैं चली गई थी अपने ससुराल, क्योंकि बाजी ने हमें कॉल की थी कि लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं तो आप लोग आ जाइएगा टाइमली। जब हम वहाँ पहुँचे तो जो माशाल्लाह लड़के वाले आ चुके थे। चले कोई बात नहीं रोए आप, क्यों हो गया ना घबराओ ना, बहुत ये तेरा अपना सो थोड़े नाल है मेरी थी। हाँ ये वाली सब ये बहन है, 2 बहनें 7 भाई हैं माशाल्लाह। ले लो जी, मैं वंड दियो फातरा बाजी तकसीम करेंगे, बाजी बड़े ले भाई उधर दे मैं माशाल्लाह जी। उन्होंने लड़के को पसंद करके फ़ौरन मिठाई मंगवा ली, तो सबका मुंह मीठा करवाया। मैं बड़ी बाजी को मिठाई खिला रही थी तो उन्होंने कहा कि अभी आप रहने दे, मैं बाद में खा लूँगी। वो बड़ी आबदीदा हो गई थी रस्म का होते देख कर। हाँ जी ये ले मामू साहब, मामू साहब मुँह मीठा करें, चीनी वाले मामू। बस ओए ये ले भाई मुँह मीठा करें, उसको भी दे। उठाओ नहीं नहीं कोई मसला ही नहीं था इसका। नेक्स्ट डे जी हम लोग गए थे लड़के वालों के घर और उन्हें बड़े ही पुरजोश अंदाज से हमारा वेलकम किया। फूलों की पत्तियों की छांव में जी हमारा इस्तकबाल किया गया। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जी अंदर जाकर बैठ गए तो और गपशप का सिलसिला स्टार्ट हो गया। ये जो कैसा लग रहा है यारा, और वो वाला कमरा देखने के लिए कमरे में जी उन्होंने खाने का इंतज़ाम किया हुआ था और यहाँ पर जनाब मेरी छोटी नंद साहिबा हेल्प करवा रही थी खाना लगवाने में। वो जी माशाल्लाह चीज़ों की सेटिंग कर रही थी, बर्तनों की और खाने की सेटिंग कर रही थी, तो साथ साथ मैं जी वीडियो बना रही थी अपनी। और बच्चे जी माशाल्लाह हमारे वो भी साइड पर खड़े हुए बड़े इंजॉय कर रहे थे। ये वाला घर था जो लड़के का अपना ज़ाती था, और यहाँ पर जी उन्होंने कहा है कि हमने आफ्टर मैरिज बच्ची को रखना है। माशाल्लाह जी बड़े ही टेस्टी खाना बनाया हुआ था उन्होंने। आलू मटर की पुलाव बनाई हुई थी, मटर चिकन बनाया हुआ था, साथ में खमीरी रोटी थी, सैलेड था, रायता था, बाद में कोल्ड ड्रिंक्स थी और उसके बाद जी चाय थी। हमारे एक विज़िट पहले भी हो चुका था लड़के वालों की तरफ जी, इसमें मैं बड़ी बाजी और बड़े भाई आए थे हमारे, तो हम लोग तो लड़का ओके कर गए थे। बाकी अब लड़की के वालिद साहब थे, उनके मामू वगैरह थे, दूसरी खाले वगैरह थी, तो वो सब थी। हमने उनसे डिस्कस कर रही है, यहाँ पर बैठ के कर रहे थे डिस्कस कि क्या करना है क्या नहीं। और यहाँ पर जी बनाई जा रही थी खाने के बाद चाय। पहले हमने कोल्ड ड्रिंक्स पी थी और उसके बाद ये चाय बन रही थी। और ये देखिए जी माशाल्लाह इतने सारे कप रखे हुए थे तरतीब से, क्योंकि हमारी जी गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर जी चाय बन रही थी और बड़ी बाजी और उनके भाई साहब और मेरे बड़े भाईजान ये चले गए थे बाहर डिस्कशन करने के लिए। सौंफ वाली चाय बन रही थी यहाँ पर जी, ये देखिए। चाय पी रहे हैं आप? नहीं दूध। यहाँ पर जी चाय पी जा रही है। अब देखना ये देखिए जी, हाँ जी घर के दूध की, घर के दूध है। चलो जुहान ने तो खूब इंजॉय किया है। वो देखिए बाइक के ऊपर बैठा हुआ ये लड़का ना, ये बाज नहीं आ रहा है।
खाना खाने और चाय पीने के बाद जी फाइनली ये फैसला हुआ कि हम लोग भी रस्म करके चले जाएं। तो इसी मसले पर गौर व खोस होता और फिर जनाब रस्म स्टार्ट हो गई। सबसे पहले जी लड़की के वालिद साहब ने रस्म की इब्तिदा की। उन्होंने माशाल्लाह जी लड़की के ऊपर शफकत भरा हाथ रखा और उसको गले से लगाया। फिर जी उसका मुंह मीठा करवाया और उसके हाथ पर पैसे रखे। इसी तरह जी उनके बाद उनकी जो लड़की की बड़ी खाला साहिबा हैं और उनकी ताई भी वो लगती हैं रिश्ते में, इन्होंने जी रस्म अदा की और लड़के को पैसे दिए। इसके बाद जी इनके लड़की के जो बड़े मामू थे उन्होंने रस्म की। बड़े मामू के बाद जी छोटे मामू की बारी आई। फिर छोटी खाले ने रस्म की। इसी तरीके से जी माशाल्लाह सब ने रस्म की फ़राई सर अंजाम दिए। और यहाँ पर जी जो जुहान था हमारा माशाल्लाह जो मिठाई पर हमला करने के लिए तैयार था। और ये देखिए जी इसने माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमला कर लिया था और एक अदद इसने गुलाब जामुन हाथ में ले लिया था और बड़े प्यार से मुझे दिखाते कि मामा ये देखें मैं कामयाब हो गया हूँ। खैर जनाब माशाल्लाह बड़ी हंसी खुशी रस्म हो गई और सब लोग बड़े हैप्पी हो गए। यहाँ पर जी हमारे बड़े नंदोई साहब ने भी मुंह मीठा किया और मैंने इनकी वीडियो बना ली। बाद में जी सब लोगों ने मुंह मीठा किया और इसके बाद जी दुआए खैर हुई कि अल्लाह पाक दोनों घरों के लिए जो फैसला हो किया है हमने कायम दायम रखे, आमीन सुम आमीन, और दोनों घरों में खुशी का बाइस बने, आमीन सुम आमीन। इसके बाद जी हम लोगों ने वापसी के लिए फैमिली से इजाज़त चाही। अच्छा जी अल्लाह हाफिज़। ठीक है बहुत बहुत मुबारक हो। आगे बिल्ली है डॉगी, रोमा भाई को पकड़ो। मिसम देखो चादर ओढ़ के खड़ा हुआ है। यहाँ पर जी मिसम ने चादर ओढ़ ली थी क्योंकि उन्होंने बाइक पर जाना था और मेरी भांजी भी साथ में खड़ी हुई थी। इधर जी रोमा बेबी भी आ गई थी और ये कहती मामी आए चलें। इसके बाद जी हम लोगों ने इजाज़त चाहिए और हम लोग वापसी के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर जी हमारे नंदोई साहब बाइक पर बैठे हुए थे तो मैं इनकी वीडियो बनाई थी। इन्होंने वहीं बाइक पर रोक ली और कहते कि नहीं जी मैं नहीं चलाता। खैर यहाँ पर बाजी रिक्शे में सवार हो रहे थे और हमारे सैया जी वो भी तैयार थे। हरी भरी फसलों और खेतों से गुजरते हुए जी हम लोग वापसी के लिए रवा दवा थे। और ये देखे जी मेरी छोटी नंद तो इतनी एक्साइटेड थी खेत देखकर वो आगे ही बैठ गई रिक्शे में कि मुझे अंदर से नज़र नहीं आ रहा। और फाइनली जी हम लोग रवाना हो चुके थे अपने घर के लिए। रास्ता बड़े ही पुरकशिश और दिलकश था, इतना खूबसूरत मंजर लग रहा था। और अभी आप ये देखिएगा हम पुल पर से गुजरे थे, ये देखिए कितना खूबसूरत ये मंजर है, दोनों तरफ दरख्त और बीच में नहर, बड़ा ही दिलकश ये नज़ारा था। और काफ़ी हम लोगों ने इसको एंजॉय किया, ख़ासतौर पर मेरी नंदों ने, उनका तो बस नहीं चला था कोई यहीं पर बैठ कर पिकनिक मना लें। काफ़ी वो एक्साइटेड थी इस माहौल से, उन्हें बड़ा ही अच्छा लगा था। एक ग्रीनरी वाला एरिया, विलेज टाइप की एरिया। मेरी 2 दिन की रूटीन थी यही कि हम एंगेजमेंट के सिलसिले में मसरूफ़ रहे। इसी के साथ जी आज चाहेंगे इजाज़त, दुआ में याद रखेगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रूटीन के साथ। अल्लाह हाफिज़।